तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि पोषण ट्रैकर पर आप अपने बच्चों की अपार आईडी कैसे बनाएंगी। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि अपार आईडी आखिर होती क्या है। अपार की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। जैसे हमारा आधार नंबर 12 डिजिट्स का होता है, उसी तरह यह भी 12 डिजिट्स की एक यूनिक पहचान संख्या है जो हर छात्र को दी जाती है। इसे वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के रूप में लॉन्च किया गया है ताकि हर छात्र की शैक्षणिक जानकारी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रहे। अपार आईडी में छात्र की पूरी शैक्षणिक प्रोफाइल यानी कि एकेडमिक रिकॉर्ड रखी जाती है, जैसे मार्कशीट, डिग्री कोर्स, पास फेल की जानकारी। इसके अलावा यह को करिकुलर उपलब्धियों को भी रख सकता है, जैसे स्कॉलरशिप, पुरस्कार या अन्य कोई उपलब्धि। यह डेटा डिजी लॉकर में सुरक्षित रखा जाता है, जिससे आप कभी भी और कहीं भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। यह पोर्टेबल पहचान जैसा काम करता है, आपके पूरे शिक्षा जीवन काल में आपके साथ रहता है। यह एक परमानेंट आईडी है, यानी एक बार बना लेने पर यह आपके शिक्षा काल में जीवन भर के लिए काम आती है। यह एक छात्र एक पहचान की नीति को मजबूत करता है। अपार आईडी एक बहुत महत्वपूर्ण डिजिटल पहचान है। छात्रों के लिए यह सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि उनकी पूरी शैक्षणिक यात्रा का डिजिटल रिकॉर्ड है। अब हम जानते हैं पोषण ट्रैकर में अपार आईडी जोड़ने के फायदे। बच्चे का एक यूनिक डिजिटल रिकॉर्ड बनता है। आगे चलकर स्कूल में एडमिशन आसान होता है। यह लाइफ टाइम एकेडमिक पासपोर्ट जैसा काम करता है। इससे गलत डेटा होने की संभावना कम होती है। कई बार आंगनवाड़ी रिकॉर्ड और स्कूल रिकॉर्ड अलग अलग हो जाते हैं। अपार आईडी होने से दोनों जगह एक समान डेटा रहेगा। और अपार आईडी बनाने के लिए बच्चे के आधार कार्ड का होना अनिवार्य है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने 3 से 6 वर्ष के बच्चों की अपार आईडी कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम बेनिफिशरीज पर जाएंगे और बेनिफिशरीज पर जाने के बाद हम 3 to 6 ईयर में जाएंगे, क्योंकि अपार आईडी हमें 3 to 6 ईयर के बच्चों की ही बना सकते हैं। तो हम यहाँ 3 to 6 ईयर पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद हमारे जितने भी रजिस्टर्ड बच्चे हैं उन सभी की लिस्ट आ जाएगी। और आप यहाँ पर ध्यान दें, अपार आईडी बनाने के लिए बच्चे का आधार कार्ड से ऐड होना अनिवार्य है। जैसे आप देखेंगे हमारी यहाँ पर एक बच्ची है अनामिका, तो इनकी अपार आईडी बनाने के लिए हम यहाँ पर 3 डॉट्स पर जाते हैं और 3 डॉट्स पर जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा ये क्रिएट रिट्रीव अपार आईडी ये ऑप्शन डिसेबल्ड है। ये ऑप्शन डिसेबल्ड इसीलिए है क्योंकि हमने इन बच्ची को मदर के आधार से ऐड किया हुआ है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ प्रोफाइल पर जाएंगे और यहाँ सर्कल पर जाने के बाद प्रोफाइल ओपन हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि हमने इन बच्ची को मदर के आधार से ऐड किया हुआ है, इसीलिए हमारा क्रिएट रिट्रीव अपार आईडी वाला ऑप्शन डिसेबल्ड है। तो अपार आईडी बनाने के लिए हमें सबसे पहले बच्चे को खुद के आधार से ऐड करना अनिवार्य है। तो चलिए हम बैक जाते हैं और बैक जाने के बाद मैं आपको 1-2 बेनिफिशरीज की अपार आईडी बनाकर दिखाती हूँ। तो अब हमारे यहाँ पर एक बेनिफिशरी हैं आदित्य। तो मैं यहाँ पर जाती हूँ 3 डॉट्स पर और 3 डॉट्स पर जाने के बाद हमारे पास यहाँ पर क्रिएट रिट्रीव अपार आईडी का ऑप्शन इनेबल्ड है। वो इनेबल्ड इसीलिए है क्योंकि हमने इन बच्चे को खुद के आधार से ऐड किया हुआ है। तो चलिए हम क्रिएट रिट्रीव अपार आईडी पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ पर जो हमारे पास ये कंसेंट फॉर्म दिया हुआ है हम इसे ओके करेंगे, यानी कि इस बॉक्स पर टिक करेंगे। और टिक करने के बाद आप इस बॉक्स में देखें लिखा हुआ है प्लीज टेक कंसेंट फ्रॉम चाइल्ड्स पेरेंट गार्जियन एंड फिल डिटेल्स ऑफ पेरेंट गार्जियन बिलो, यानी कि आप इनके पेरेंट गार्जियन से परमिशन ले लें और यहाँ पर जो नीचे हमें डिटेल्स फिल करनी है वो हमें पेरेंट की या गार्जियन की फिल करनी है। अब हम देखते हैं यहाँ पर रिलेशनशिप विद चाइल्ड, तो हम यहाँ से
जिसको भी सिलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पर मदर सिलेक्ट करते हैं तो हमने यहाँ पर मदर की ही डिटेल फिल करनी है। डिटेल से मतलब है यूआईडी, और यूआईडी हमारा होता है आधार। तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन आईडी नंबर यानी कि हमें यहाँ पर आधार नंबर डालना है। तो चलिए हम यहाँ पर जो इनकी माँ है इनका आधार नंबर डालते हैं। तो चलिए हम आधार नंबर डालते हैं। और आप यहाँ पर ध्यान दें, यदि आप फादर को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास नाम अपने आप आ जाता है, फिर आप फादर का ही आधार नंबर डालेंगे। अभी हमने मदर को सिलेक्ट किया है तो हम मदर का आधार नंबर डालेंगे। हमने यहाँ पर मदर का आधार नंबर डाल दिया है। अब हम इसे सबमिट करते हैं, और सबमिट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास मैसेज आ गया है कि नोट डाउन चाइल्ड अपार आईडी फॉर फ्यूचर रेफरेंस, यानी कि इन बच्चे की हमारी अपार आईडी बन चुकी हैं। तो आप इस अपार आईडी को अपने रिकॉर्ड में नोट कर लें। और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है एक्शन रिक्वायर्ड। यदि मेरा ये बच्चा स्कूल में एडमिट हो गया है, कि यदि हमारे इस बच्चे का एडमिशन स्कूल में हो गया है, तो हम यहाँ से चेंज पर जाएंगे। तो चलिए हम चेंज पर जाते हैं। यदि हो गया है तो हम इसे यस पर कर देंगे, और यस पर करने के बाद इसे अपडेट कर देंगे। फिलहाल हमारा ये बच्चा आंगनवाड़ी में ही आता है, तो हम इसे यहाँ पर नो रहने देते हैं। नो करने के बाद हम इसे अपडेट कर देते हैं, और अपडेट करने के बाद हम यहाँ से इसे डन कर देते हैं। तो चलिए अब हम बैक जाते हैं, और बैक जाने के बाद तो अब मैं आपको एक दो बच्चों की अपार आईडी और बनाकर दिखाती हूँ। हमारी यहाँ पर एक बच्ची है माही सिंह। तो हम यहाँ 3 डॉट्स पर जाएंगे, और 3 डॉट्स पर जाने के बाद हम क्रिएट रिट्रीव अपार आईडी पर जाएंगे। और क्रिएट रिट्रीव अपार आईडी पर जाने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास सभी डिटेल्स आ गई हैं। हम इस बॉक्स को टिक करेंगे, और टिक करने के बाद हम यहाँ पर रिलेशनशिप विद चाइल्ड, हम यहाँ पर मदर सिलेक्ट कर लेते हैं। और मदर सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि मदर का नाम अपने आप आ गया है, और यहाँ पर हमने मदर का ही आधार डालना है। तो चलिए हम मदर का आधार डालते हैं। कहने का मतलब ये है, यदि मैंने फादर सिलेक्ट किया होता तो मैं फादर का आधार डालती, मैंने मदर सिलेक्ट किया है तो मैं मदर का ही आधार डालूंगी। यदि मैंने गार्जियन सिलेक्ट किया होता तो मैं गार्जियन का आधार डालती। तो चलिए अब मैं मदर का आधार डालती हूँ। हमने इनकी माँ का आधार डाल दिया है। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद हम इसे सबमिट करते हैं, और सबमिट करने के बाद हमारे इन बच्चे की भी अपार आईडी बन चुकी है। तो आप इस नंबर को अच्छे से नोट कर लें। अब हमारे पास यहाँ पर भी ऑप्शन है एक्शन रिक्वायर्ड, चाइल्ड एडमिटेड टू स्कूल, चाइल्ड एडमिटेड टू स्कूल। तो हम यहाँ पर चेंज पर जाते हैं। तो फिर हमें वही करना है। यदि मेरा बच्चा स्कूल में जाता है तो हम यस करेंगे, और स्कूल नहीं जाता है तो नो रहने देंगे। तो हम यहाँ पर इसे अपडेट कर देते हैं, और अपडेट पर जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा ये नो ही है। तो हम यहाँ से इसे डन करते हैं, और डन करने के बाद आप देखेंगे कि थोड़ा अभी इसमें टेक्निकल इशू चल रहा है। हम एक बार इसे फिर से डन करते हैं। यहाँ पर डन करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं फ़िलहाल बैक चली जाती हूँ। और बैक जाने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जिन 2 बच्चों की अपार आईडी बनाई है आप वो कैसे चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर, हमारे ये बच्चे थे आदित्य, इनकी हमने अभी अभी अपार आईडी बनाई है। तो अपार आईडी चेक करने के लिए हम यहाँ पर जो सर्कल बना हुआ है, यानी कि हम इनके प्रोफाइल पर जाएंगे, और प्रोफाइल पर जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने इन बच्चे की अभी अभी अपार आईडी बनाई है, और वो यहाँ पर शो करने लग गई है। तो आप इस अपार आईडी को अच्छे से नोट कर लें। तो चलिए अब हम बैक जाते हैं, और बैक जाने के बाद अब मैं आपको, हमारी एक और बेनिफिशियरी थी माही सिंह, हमने उनकी भी अपार आईडी बनाई थी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आप उनकी अपार आईडी कैसे चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हम यहाँ पर, हमारी बच्ची हैं तो हम यहाँ पर इनके प्रोफाइल पर जाते हैं। तो प्रोफाइल पर जाने के लिए जो ये सर्कल बना हुआ है हम इस पर जाते हैं, और इस पर जाने के बाद आप देखेंगे कि इन बच्ची की भी अपार आईडी बन चुकी है, जो कि हमने अभी अभी बनाई थी। तो चलिए हम बैक जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा
कि आप अपने 3 से 6 वर्ष के बच्चों की अपार आईडी कैसे बनाएंगे। और 3 से 6 वर्ष के बच्चों की अपार आईडी बनाने के लिए बच्चे का खुद के आधार से ऐड होना ज़रूरी है, यानी कि बच्चा सेल्फ आधार से ऐड होना चाहिए। तो आप सभी, आपके जितने भी 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं और उनका आधार बन चुका है, तो आप उन सबको सेल्फ आधार यानी कि खुद के आधार से ऐड कर लें, ताकि उनकी अपार आईडी आसानी से बनाई जा सके। यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।